हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम एनालिसिस एक्सपर्ट में। जैसे कि हमने कल देखा था, अपने कंप्यूटर का पहला लेक्चर देखा था जिसमें हमने कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी दी थी। आज हम शुरू करेंगे अपना सेकंड लेक्चर जिसमें हम देखेंगे कंप्यूटर का उद्भव और कंप्यूटर का विकास, जिसमें कंप्यूटर के कैसे कैसे उसका विकास हुआ है, कौन कौन सी जनरेशन्स में उसका विकास हुआ है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कल कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे थे, उन क्वेश्चंस के क्या आंसर्स थे। सबसे पहले वो देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन था, देश का प्रथम साक्षर कंप्यूटर जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है मलप्पुरम, केरल। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? कंप्यूटर स्थापित किया था भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता में। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर है अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा अगला क्वेश्चन था, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा प्रोसेस कर सकती है तथा आउटपुट उत्पन्न कर सकती है और परिणामों को भविष्य के लिए स्टोर कर सकती है, कहलाती है। तो उसका आंसर है कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का गुण है? उपरोक्त में से सभी। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, इसका आंसर है डेटा को उपयोगी बनाना। अगला क्वेश्चन था, चिन्हात्मक डेटा में प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो इसका आंसर है बुद्धिहीन। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 2 दिसंबर। आंसर इज बी। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर की कार्यक्षमता की जानकारी रखना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कराता है डेटा को। इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने कल देखे थे। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ ही हम आज की शुरुआत करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे और वीडियो के साथ आप आखिरी तक जुड़े रहिए, तो आपको इन क्वेश्चंस के जो भी सही आंसर्स हैं वो मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहला जैसे क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे तीव्र सुपर कंप्यूटर कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने वाली प्रथम संस्था कौन सी थी? एडवेक का आविष्कार किसने किया? प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? और सबसे सरल और पुरानी कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी है? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और अगर आपको आंसर्स नहीं पता है तो आपको वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहना है और इन आपके जो भी डाउट हैं उन सभी को क्लियर करना है। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास है, जैसे हमने पहले भी बताया है कि आज की क्लास है आपका कंप्यूटर का विकास और उसकी पीढ़ियाँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर का जो विकास है वो एवेकस से माना जाता है। एवेकस जो था, पहला कंप्यूटिंग डिवाइस बनाया गया था जो सिर्फ गणनाएँ कर सकता था। इस जैसे सिर्फ जोड़, कुछ संख्याओं को अगर जोड़ना है तो अबेकस का उपयोग करते थे। फिर दूसरा बनाया गया था पास्कलाइन, जिसको हम एडिंग मशीन भी कहते थे, क्योंकि ये जोड़ना और घटाना दोनों ही कार्य कर सकता था। अगला बनाया गया था डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन की जो को बनाया था वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। चार्ल्स बेबेज वही हैं जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये भाप से चलता था। इसी तरह से एनालिटिकल इंजन जो था, ये एक स्वचालित डिवाइस थी जिसमें पंच कार्ड का उपयोग करते थे। पंच कार्ड एक स्टोरेज डिवाइस होता है, जैसे आजकल मैग्नेटिक डिस्क और टैब का यूज़ किया जाता है, उस समय पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। इसके साथ साथ अगला जो था वो था सेंसस टैबलर। सेंसस टैबलर का सबसे पहले उपयोग जनगणना के लिए किया गया था अमेरिका में। इसको स्पेशली जनगणना के लिए ही बनाया गया था। अगला जो बना था वो बना था मार्क 1। मार्क 1 जो है वो IBM ने बनाया था और ये विश्व का प्रथम स्वचालित कंप्यूटर यांत्रिक गणना यंत्र था। इसके बाद बनाया गया था ABC कंप्यूटर। तो ABC कंप्यूटर जो है वो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो डिजिटली आपका कंप्यूटर डेटा के लिए बनाया गया था। अगला आता है जहाँ से कंप्यूटर का एक्चुअली में विकास शुरू हुआ, एनीवेक, ANIAC, एनीवेक मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसके बाद इसमें कुछ समस्याएं थी जिनको ओवरकम करने के लिए एडवेक बनाया गया था, जो वॉन न्यूमैन ने बनाया था। वॉन न्यूमैन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एडवेक का आविष्कार किया था। एडवेक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक
कंप्यूटर। ये सभी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी, इसीलिए आप बस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और अपने जो भी डाउट हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। इसके बाद है आपका नेक्स्ट जो आया था वो आया था यूनिवेक। यूनिवेक जो था ये पहला व्यापारिक कंप्यूटर था। यहीं से कंप्यूटर के क्षेत्र में जो व्यापारिक बदलाव आए थे, जो आज हम देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर का हर जगह उपयोग हो रहा है, वो इसी के बाद से संभव हो पाया था। यूनिवेक क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये सभी टर्म जो हैं ये फुल फॉर्म के रूप में पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, इसीलिए आप लोग इनको विशेषता ध्यान रखेंगे। ये पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। इसके बाद जो आया था वो आया था माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर की जो बनाया था वो इंटेल ने बनाया था। 1971 में इसको बनाया गया था। और इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर इंटेल के अलावा जैसे पेंटियम है, सेलेरॉन है, AMD, ऐसी कई सारी कंपनीज इसको बनाती हैं। ठीक है, तो ये था आपका कंप्यूटर का कुछ विकास कि कैसे कैसे कंप्यूटर आज तक पहुंच पाया है। जो हम आजकल प्रोसेसर्स यूज़ कर रहे हैं उसकी यही एक विकास का जरिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि कंप्यूटर का वर्गीकरण। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कार्य पद्धति के आधार पर। ये जो सेक्शन है ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये वाला सेक्शन देखेंगे कार्य पद्धति के आधार पर। कार्य पद्धति के आधार पर जो कंप्यूटर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? जो एनालॉग सिग्नल्स पर काम करते थे, इनकी गति क्या होती थी? धीमी होती थी और इनका आकार जो होता था बड़ा होता था। इसके बाद आए डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर थे जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पे काम करते थे, बाइनरी नंबर्स पर काम करते थे। इनका साइज़ भी कम हो गया था और इनकी मेमोरी भी बढ़ गई थी। इसके बाद है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड जो होता है वो होता है एनालॉग प्लस डिजिटल, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के ही जो भी विशेषताएं हैं उनको लिया गया था। जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पे काम कर रहे थे, जिसमें स्टोरेज के लिए एनालॉग का यूज़ किया जा रहा था। तो इस तरह से ये कार्य पद्धति के आधार पर अलग अलग कंप्यूटर अलग अलग प्रकार से इनको बांटा गया है। हाइब्रिड कंप्यूटर में स्पेशली आप एक चीज़ और याद रखेंगे कि इनका जो आजकल उपयोग है सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद है आकार और कार्य के आधार पर। तो आकार और कार्य के आधार पर जब हम देखेंगे, सबसे पहला है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है कि एक आपका सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, इससे कई सारे कंप्यूटर आपके जुड़े रहते हैं। जैसे एक ये आपका सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया, इस सिस्टम के माध्यम से कई सारे आपके टर्मिनल्स जुड़े रहते हैं, जो आपके जो मेन कंप्यूटर है उसकी प्रोसेसिंग का यूज़ करके मल्टीटास्किंग कार्य इस पर किया जा सकता है। इसके बाद होता है आपका मिनी कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर्स जो होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं और इनका ये मल्टी प्रोसेसर्स पर वर्क करते हैं। स्पेशली जैसे यात्री आरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है मिनी कंप्यूटर्स का। फिर आते हैं माइक्रो कंप्यूटर, जिसमें माइक्रो चिप्स यूज़ की जाती हैं। फिर आते हैं सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स ये बहुत ही इनकी जो गणना करने की गति होती है वो बहुत ही तीव्र होती है। तो इस तरह से भिन्न भिन्न कंप्यूटर हैं। इसे अपन सुपर कंप्यूटर में कुछ और चीज़ें भी देख सकते हैं कि जैसे प्रोसेसिंग की गणना की जो स्पीड होती है, सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की जो गणना की स्पीड होती है वो फ्लॉप्स में मापते हैं। जैसे आपने सुना होगा मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स। इसी तरह से जो सुपर कंप्यूटर की गति की गणना है वो फ्लॉप्स में की जाती है। फ्लॉप्स का जो फुल फॉर्म है वो है आपका फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। इस तरह से इसके अलावा प्रथम सुपर कंप्यूटर जो था वो अमेरिका में बनाया गया था, के रिसर्च कंपनी ने बनाया था। और वहाँ के जो वैज्ञानिक थे साइमोर क्रे, जिनको फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। भारत में अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो भारत में सुपर कंप्यूटर सीडैक द्वारा बनाया गया था 1991 में। सीडैक का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सीडैक जो है वो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसके अलावा भारत के कुछ और भी सुपर कंप्यूटर्स हैं, जैसे अनुपम है, अनुपम बार्क ने बनाया है। और भारत में जो पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वो बनाया गया था फ्लो सॉल्वर। इसका जो विकास किया था वो NAI ने किया था। NAL जो था वो क्या है? नेशनल एरोनॉटिकल लिमिटेड।
ठीक है, ये बेंगलुरु में स्थित है। इसने पहले सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर का विकास किया था। इस तरह से ये कुछ कंप्यूटर्स हैं जिनका हम उपयोग करते हैं और जिनका आजकल उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं आप अपने नए टॉपिक जिसका है नाम है हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर को भिन्न भिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के, तृतीय पीढ़ी के, चतुर्थ पीढ़ी के और पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम्स। अब देखते हैं हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में 5 भागों में बांटा गया है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को। फर्स्ट जनरेशन जो था वो था 1942 से 55 तक चला था, जिसमें मोस्टली जो हार्डवेयर यूज़ होता था वो निर्वात ट्यूब का यूज़ होता था। इसमें जो सॉफ्टवेयर उपयोग होता था वो मशीन लेवल लैंग्वेजेस यूज़ होती थी। इसमें जो मेमोरी जो थी वो पंच कार्ड मेमोरी का यूज़ किया जाता था। इसकी जो गति थी वो आपकी मिली सेकेंड्स में मापी जाती थी। इसका जो बेसिकली उपयोग किया गया था वो वैज्ञानिक और रक्षा क्षेत्र में किया गया था। इसकी जो विशेषताएं थी, ये विद्युत से चलता था, यांत्रिक मशीन थी। इसके जो उदाहरण हैं एनिएक और एडवेक, ये आप स्पेशली याद रखिएगा, इनके नाम के साथ आ जाते हैं कि एनिवेक और एडवेक किस पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं। दूसरा है आपका द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो 1956 से 1964 तक इसका विकास क्रम रहा था। इसमें हार्डवेयर का बदलाव हुआ था, ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया जाने लगा था। ट्रांजिस्टर्स के उपयोग के साथ साथ सॉफ्टवेयर में भी असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया जाने लगा था। असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग जो थी वो आसान थी मशीन लेवल लैंग्वेज के अपेक्षा। इसके अलावा इसमें मेमोरी में भी बदलाव हुए थे। मेमोरी में मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग किया जाने लगा था, जिससे बल्क में आप कोई भी डेटा को इसमें स्टोर कर पा रहे थे। इसकी जो गति थी वो भी बढ़ गई थी। माइक्रो सेकेंड्स में आपकी इसकी गति अब मापी जाने लगी थी। इसका उपयोग वैज्ञानिक क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में और साथ साथ व्यावसायिक क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया गया था। इसकी जो विशेषताएं थी, इसमें मेमोरी बढ़ गई थी और इसकी प्रोसेस की गति में भी वृद्धि हुई थी। इसके जो उदाहरण हैं वो हैं IBM PC और यूनिवेक। इसके उदाहरण हैं ये जो आपके एनिएक, एडवेक, यूनिवेक, इन सब के फुल फॉर्म हम लेक्चर के बाद में आपको बता देंगे। फिर है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वो 1965 से लेके 1975 तक इस पर काम किया गया था। इसमें जो हार्डवेयर था वो IC चिप उपयोग की जाती थी। IC चिप का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जो बेसिकली सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की बनी हुई होती थी। ये भी कई बार आप लोगों को पूछ लिया जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में। सॉफ्टवेयर जो इसमें यूज़ होता था वो हाई लेवल लैंग्वेज इसमें यूज़ होने लगी थी। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज आपकी क्या हो जाएंगी, आप जो आजकल अगर आप लोग सुनते होंगे C++ है, जावा है, आपका .NET है, ये सब जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो सब यूज़ होने लगी थी। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था। इसके बाद इसमें जो मेमोरी थी वो मैग्नेटिक मेमोरी यूज़ हो रही थी, जिसमें वृद्धि की गई थी। इसकी जो गति थी वो नैनो सेकेंड्स में मापी जाने लगी थी और इसका जो उपयोग है वो व्यक्तिगत उपयोग के लिए अब कंप्यूटर का उपयोग होने लगा था। प्रथम और द्वितीय पीढ़ी में कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ वैज्ञानिक, रक्षा, अनुसंधान ऐसे कार्यों में किया जाता था, लेकिन जब तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर आए तो इनका उपयोग व्यक्तिगत तौर पर भी किया जाने लगा। इनमें कीबोर्ड और मॉनिटर्स, माउस वगैरह का उपयोग किया जाने लगा था। जैसे IBM ने अपना कंप्यूटर बनाया था IBM 360 करके। इसके बाद है चतुर्थ पीढ़ी। तो चतुर्थ पीढ़ी का जो टाइम रहा था वो 1976 से 1989 तक रहा था। इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स का उपयोग किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर्स के अलावा इसमें सॉफ्टवेयर में जैसे कुछ भाषाएं जो हाई लेवल लैंग्वेजेस ही थी उनका विकास हो गया था, जैसे C लैंग्वेज है, यूनिक्स लैंग्वेज है। इसके अलावा GUI आ गया था। तो GUI क्या है आपका, GUI जो है वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मतलब एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे मान लो आप कंप्यूटर सिस्टम को खोलते हैं तो जो सामने आपको एक इंटरफेस दिखता है वो आपका क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। इसके अलावा इसमें सेमीकंडक्टर्स का उपयोग बढ़ गया था। मेमोरी के रूप में सेमीकंडक्टर्स का उपयोग किया जाने लगा था और इसकी जो गति है वो पिको सेकेंड्स में हो गई थी। इसका जो उपयोग था वो व्यावसायिक और व्यक्तिगत दोनों चीज़ों के लिए किया जाने लगा था। इसकी जो मुख्य विशेषता थी वो थी मल्टीटास्किंग। इस पे कई सारे काम एक साथ किए जा रहे थे। जैसे उदाहरण हम दे सकते हैं एप्पल के जो PCs थे, इस समय जो एप्पल के PCs आए थे वो सारे मल्टीटास्किंग
और 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। इसके बाद है 5th जनरेशन, तो 1990 से लेके अभी तक जो कंप्यूटर्स हैं वो 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं। इस समय इंटरनेट का विकास हो गया था, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स का विकास हो गया था, पैरेलल प्रोसेसिंग उपयोग किया जाने लगा था। पैरेलल प्रोसेसिंग से मतलब है कि कई सारे प्रोसेसर को पैरेलल तरीके से कनेक्ट करें। जैसे ये मान लो प्रोसेसर हैं, इनको आपस में जोड़ दिया जाता है पैरेलली, और सभी की जो प्रोसेसिंग स्पीड है उनको कंबाइन कर लिया जाता है, जिससे उसकी गति बहुत तेज़ हो जाती है। इसके अलावा इसमें मेमोरी के लिए ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, ऐसे कई टाइप की मेमोरी में भी वृद्धि की गई थी। इसकी गति हम पिकोसेकंड और आगे भी माप सकते हैं। उपयोग क्या है, सोशल मीडिया और मनोरंजन में इसका उपयोग किया जाने लगा। ये प्लग एंड प्ले सिस्टम्स थे, जैसे आजकल हम सिस्टम्स देखते हैं, आपने स्विच ऑन किया और वो ऑन हो जाता है, आपको उसमें कोई अलग से कुछ नहीं करना होता है, कमांड्स नहीं देने होते हैं। तो इस तरह से ये प्लग एंड प्ले सिस्टम था। उदाहरण के लिए आपका जैसे सुपर कंप्यूटर है तो वो आपका 5th जनरेशन का कंप्यूटर है। इसके बाद हम कुछ इससे जुड़े हुए कुछ मैं फैक्ट्स आप लोगों को बता देती हूँ जो आपके परीक्षा में उपयोगी होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बात की थी असेंबली लैंग्वेज की, कि असेंबली लैंग्वेज का उपयोग शुरू हो गया था 2nd जनरेशन में। तो जो असेंबली लैंग्वेज है इसका जो बनाई थी वो किसने बनाई थी, ग्रास हॉपर। जो साइंटिस्ट का नाम था वो था ग्रास हॉपर। इसी तरह से ट्रांजिस्टर्स मैंने बताए थे, तो ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो सिलिकॉन के बने स्विचिंग डिवाइस होती हैं, जिनका आविष्कार बेल लैब में किया गया था। जॉन वार्डिन, विलियम साकले और वॉल्टर ब्रैटन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इसके अलावा आईसी, एक शब्द मैंने यूज़ किया था आईसी, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है, जो 3rd जनरेशन में उपयोग होने लगा था। इसकी खोज जो की थी वो की थी जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई ने। जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई इसने इसकी खोज की थी। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि एक आपको टर्म मिल जाएगा कोबोल। तो कोबोल जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे मशीन लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज, उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज। तो कोबोल एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये इसको भी IBM ने ही डेवलप किया था। इसी तरह से फोर्ट्रॉन भी एक लैंग्वेज है। कई बार ऑप्शन आ जाता है कि फोर्ट्रॉन क्या है, नीचे 4 ऑप्शंस लिखे रहते हैं कि लैंग्वेज है, सॉफ्टवेयर है, क्या है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि फोर्ट्रॉन एक लैंग्वेज है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है। कुछ और चीज़ें हैं जैसे पास्कल और बेसिक भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा एक टर्म मैंने यूज़ की थी माइक्रो प्रोसेसर, जो 4th जनरेशन में उपयोग किया जाने लगा था। इसको भी डेवलप किया गया था 1971 में, एमी हॉफ ने इसको डेवलप किया था। फिर है एक टर्म आता है जो 5th जनरेशन में यूज़ होने लगा था, सुपर कंप्यूटर्स में उपयोग होता है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे थे जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था। उन क्वेश्चंस के मैं आंसर आपको बता देती हूँ। आप अगर आखिरी तक मेरे साथ जुड़े रहे होंगे तो आपके जो भी डाउट होंगे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। तो अब मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर बता देती हूँ। जैसे विश्व का सबसे तीव्र सुपर कंप्यूटर टाइटन, उसका नाम है टाइटन। भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने वाली पहली संस्था थी NAL, मतलब नेशनल एरोनॉटिक लिमिटेड। इसके बाद है एडवेक का आविष्कार किसने किया, तो एडवेक का आविष्कार वॉन न्यूमैन ने किया था। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर। ये सब मैंने जब मैं पढ़ा रही थी तो वीडियो के बीच में सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं, फिर भी मैं फिर से बता देती हूँ। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर। पहला कंप्यूटर नेटवर्क जो था वो ईथरनेट था। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय पांडुरंग भटकर। ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और आपके जो भी डाउट हैं उनको क्लियर करते रहिए। कमेंट सेक्शंस में आप अपने कमेंट देते रहिए और अपने डाउट क्लियर करते रहिए। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन था सबसे सरल और पुरानी कंप्यूटिंग डिवाइस है एबेकस। ठीक है, इस तरह से और अब आप लोगों को जो भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे सिलिकॉन वैली।
तो भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं? तो बेंगलोर को कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? कंप्यूटर निर्माण उद्योग वहाँ पर लगे हुए हैं, जिसके कारण बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। थैंक यू।